100 जन्म लगेंगे नेहरू जी को छोटा दिखाने के लिए। किसी इंसान को इतिहास से मिटाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसने इतिहास बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हो। क्या किसी नेता को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए उसके पूरे योगदान को भुलाया जा सकता है? आज सोशल मीडिया पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर तरह तरह के दावे सुनने को मिलते हैं। कोई उन्हें भारत की समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताता है तो कोई उनके योगदान को पूरी तरह नकार देता है। लेकिन इतिहास भावनाओं से नहीं, तथ्यों और संदर्भों से समझा जाता है। 14 नवंबर 1889 को जन्मे जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। देश उस समय बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। गरीबी, अशिक्षा, कमज़ोर औद्योगिक आधार, विभाजन का दर्द और लाखों लोगों का विस्थापन। ऐसे समय में देश का नेतृत्व करना आसान काम नहीं था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ही देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? भारत के सामने केवल सरकार चलाने की चुनौती नहीं थी, सवाल था कि एक गरीब और लंबे औपनिवेशिक शासन से निकले देश को आधुनिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। नेहरू जी की सोच थी कि भारत विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और लोकतांत्रिक संस्थाओं के मजबूत आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी सोच के कारण वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा और बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर जोर दिया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थानों का विकास हुआ, वैज्ञानिक अनुसंधानों को संस्थागत रूप देने की कोशिश हुई और बड़े बांधों तथा औद्योगिक परियोजनाओं को आधुनिक भारत के निर्माण के प्रतीक के रूप में देखा गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नेहरू की हर नीति सही थी। उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना भी हुई। आर्थिक विकास की गति, लाइसेंस, परमिट व्यवस्था, कृषि और औद्योगिक नीतियाँ तथा चीन की प्रतिनीति जैसे विषय आज भी इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच बहस का हिस्सा है। यही इतिहास की ईमानदार तस्वीर है, ना किसी को भगवान बनाना, ना खलनायक। नेहरू को छोटा दिखाने की कोशिश। आज जब कोई कहता है कि नेहरू का योगदान क्या है, तो हमें सवाल पूछना चाहिए, क्या यह दावा ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ न्याय करता है? दूसरी तरफ यदि कोई कहता है कि नेहरू से कोई गलती हुई ही नहीं, तो वह भी इतिहास को अधूरा देख रहा है। नेहरू एक इंसान थे, उनसे उपलब्धियां भी हुई और गंभीर राजनीतिक निर्णय पर विवाद भी हुए। लेकिन स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने और संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को नकार देना इतिहास को बहुत सरल बना देना होगा। भारत ने आज़ादी के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। दुनिया के कई नव स्वतंत्र देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था टिक नहीं पाई, लेकिन भारत में चुनावी लोकतंत्र ने अपनी जड़ें मजबूत की। नेहरू इस व्यवस्था के शुरुआती प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक थे। इतिहास किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के निर्माण में अलग अलग भूमिका निभाई। इसी तरह स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी केवल एक व्यक्ति का योगदान नहीं था। इसलिए नेहरू की आलोचना करनी है तो कीजिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर। उनकी उपलब्धियां बतानी हैं तो बताइए, लेकिन अतिशयोक्ति के बिना। क्योंकि सच्चा इतिहास किसी नेता की पूजा नहीं करता, बल्कि उसके काम, फैसलों और उनके परिणामों का मूल्यांकन करता है। शायद इसी वजह से यह कहना ज़्यादा सही होगा, नेहरू को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए इतिहास बदलने की ज़रूरत नहीं है। किसी नेता की आलोचना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन आलोचना और इतिहास मिटाने में फ़र्क होता है। अगर हम आने वाली पीढ़ी को सच बताना चाहते हैं तो हम पूरा सच बताना होगा, उपलब्धियाँ भी, गलतियाँ भी, परिस्थितियाँ भी और परिणाम भी। क्योंकि देश किसी एक नेता से नहीं बनता, देश बनता है करोड़ों लोगों की मेहनत, संघर्ष, त्याग और लोकतांत्रिक विश्वास से। और इतिहास की सबसे बड़ी ताकत यही है। आप उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन उसे ईमानदारी से पढ़ना जरूरी है। नेहरू को छोटा करने में 100 जन्म लग जाएंगे, फिर भी इतिहास छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास नाम से नहीं, काम और तथ्यों से लिखा जाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।